बहुत बहुत स्वागत है आपका 24x7 टुडे न्यूज़ में। और मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार विदेशों से कोरोना वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रही है। केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकारों के टेंडर वैक्सीन कंपनियां नहीं मान रही हैं। किसी भी राजनेता का बयान आए और बीजेपी खामोश रहे, ऐसा कभी हो सकता है भला? केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने पलटवार करते हुए कहा। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि केजरीवाल धोखे की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज नए नए केंद्र खोलने चाहिए थे। ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई भी राज्य शायद वैक्सीन का एक भी एक्स्ट्रा टीका इंतजाम नहीं कर पाया। उन वैक्सीन को छोड़ दीजिए जो केंद्र सरकार ने दिए हैं, उन्हें छोड़ के कोई भी राज्य अपने प्रयासों से किसी भी कंपनी से एक भी एक्स्ट्रा टीके का इंतजाम नहीं कर पाया। वैक्सीन कंपनियों ने साफ साफ कह दिया कि वे राज्य सरकारों से बात नहीं करेंगे, केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे। कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले, सारे टेंडर फेल हो गए। एक भी वैक्सीन का टीका अभी तक नहीं आया। तो फिर देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता। ये वक्त देश की 36 राज्य और यूटी सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलके टीम इंडिया बन के काम करने का है। ये वक्त देश के 130 करोड़ लोगों को एक होके इस महामारी से मुकाबला करने का है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इस वक्त देश के सभी मुख्यमंत्री अपनी अपनी राजनीति से ऊपर उठ के, अपनी पार्टीबाजी से ऊपर उठ के देश के सिपाही बन के आपके साथ काम कर रहे हैं। आप हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम हर जिम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन जो काम हमारा है ही नहीं, वो काम राज्य सरकारें कैसे करें? जो काम केंद्र सरकार को करने का है वो तो केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा ना, उसे हम कैसे करें? आप जितनी जरूरत है उतनी वैक्सीन लाके हर राज्य को दे दीजिए। उनको जनता को लगाने का काम हमारा है, वो हम करेंगे। देश ने 6 महीने खो दिए, कई घर बर्बाद हो गए, कई जानें चली गई। अब और देरी की तो न जाने कितने और घर बर्बाद हो जाएंगे, कितनी जानें चली जाएंगी। सरकार ने काम करके जो दिसंबर में दुनिया में वैक्सीन बनी, जनवरी में भारत में लागू हुई और भारत में भी लोगों को मिलने लगी, जो कभी हुआ ही नहीं था। और उस समय पर इन सब ने मिलकर उन वैक्सीन के खिलाफ आवाज़ उठाई और आपके 3-4 महीने देश के खराब किए और वैक्सीन को भी नुकसान पहुंचाया। लोगों को जो आंकड़े में बढ़ोतरी हुई वो भी ऐसे ही नेताओं के करके हुई। तो जब आपदा के समय पे केंद्र सरकार अगर आके कोई काम करे आपके लिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि राज्य की कोई जिम्मेवारी नहीं है। राज्य ने उस समय लोगों को भ्रमित और गुमराह करने के लिए कहा कि हमें 18 से 45 वालों को भी पहले करना। तो केंद्र सरकार ने कहा ठीक है जी, आप अपनी व्यवस्था कीजिए, 45 तक वालों की तो हम फ्री व्यवस्था कर रहे हैं, आप 18 से 45 की अपनी व्यवस्था करना चाहते तो कर लीजिए। अब उसका अधिकार आपको दे दिया कि 18 से 45 वाले की व्यवस्था आप कीजिए, तो वो व्यवस्था कर नहीं पाए हैं। अपनी नाकामी और निकम्मापन छुपाने के लिए
अब ये दारोमदार केंद्र सरकार को देना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हमारी तो अपनी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत हम लोग शुरू से एक डाउन स्केल, सबसे पहले सबसे ज़्यादा उम्र वालों को और उसके बाद धीरे धीरे कम उम्र वालों को हम कर रहे हैं। पूरे देश भर में ऐसा ही चल रहा है और पूरी दुनिया में ऐसा। नमस्कार, मैं हूं फ़हीम। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर ये वीडियो हमारा आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। अगर ये वीडियो हमारा आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम देते हैं आपको हर पल की नई अपडेट।